हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि है सुसाइड। यह बहुत ही दुखद होता है। यह बहुत ही दुखद है कि आज भी काफ़ी लोग हमारे बीच सुसाइड करके चले जाते हैं। मैं इस टॉपिक को इसीलिए बहुत ज़रूरी समझा आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन सुसाइड के बाद तो सब खत्म हो जाता है। हमारे माँ-बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई-बहन, हमारे फ्रेंड्स, हमारे बिज़नेस के सर्कल, सभी के बीच से हम चले जाते हैं। यह बहुत ही दुखद अवस्था है और इस चीज़ का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता और यह हमारे हाथ में ही है और हम ही कर सकते हैं पूरा। सुसाइड साइकोलॉजिकल इलनेस है, बहुत ही एक्सट्रीम इलनेस है सुसाइडल टेंडेंसी या कोई सुसाइड कर लेता है तो। क्या फ़ायदा अगर सुसाइड कर लिए आप, तो इतना जो आपने ज़िंदगी में पढ़ाई करी उसका क्या फ़ायदा? उसका तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आपने क्यों इतनी मेहनत करी? यह चीज़ लोगों को सोचना चाहिए। आपके घर-बार जो आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं, उनको कितना दुखी महसूस वो करेंगे, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अभी आज मैं एक न्यूज़ से जा रहा था, तो मैंने बहुत ही दुखद घटना देखा न्यूज़ में, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और इसके पीछे इसकी साइकोलॉजी के बारे में भी बात करें और क्या लर्निंग, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और तो वो चीज़ मैं सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, शेयर करूँ। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक अच्छे अभिनेता हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उनका शरीर पंखा से झूलते हुए बांद्रा में पाया गया। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। वह पटना से बिलॉन्ग करते थे, पटना बिहार से, और उनका मूल निवास स्थान पूर्णिया जिला था बिहार में। वह एक अच्छे अभिनेता थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे मूवीज़ भी करे हैं, जिससे उन्होंने काफ़ी बॉलीवुड में नाम कमाए हैं। आपको जान के हैरानी होगी और आपको जान के ये आश्चर्य भी होगा कि वो कितने सफल पढ़ाई में भी रहे हैं। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो कि कॉलेज इंजीनियरिंग छात्रों का ड्रीम रहता है वहाँ से इंजीनियरिंग करना, वहाँ से उन्होंने 2003 में इंजीनियरिंग करी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो रहे हैं। हालाँकि वो कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें अभिनेता का कार्य अच्छा लगा, ड्रामा में काम करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो पढ़ाई अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए और थर्ड ईयर के बाद उन्होंने पढ़ाई अपना छोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले छोटे पर्दे से काम करना स्टार्ट किया। किस देश में है मेरा दिल 2008 में स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने काय पोचे, जो कि बॉलीवुड की मूवी रही है 2013 में, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है बेस्ट मेल डेब्यूट का। और बाद में उन्होंने पीके जैसी मूवी की 2014 में। MS धोनी की मूवी भी की, बायोपिक आधारित द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में। केदारनाथ 2018 में और छिछोरे उनका सबसे अंतिम मूवी रहा 2019 का। तो काफ़ी सफल अभिनेता रहे और काफ़ी बड़ी-बड़ी फिल्म उन्होंने किया है और काफ़ी नाम कमाए। मैं यह नहीं जान पाता हूँ कि लोग जब इतना नाम कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, तो फिर ये स्टेप क्यों उठाते हैं? इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, जब आप सफल हो गए, तो आप तो किसी की ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं। अगर आप खुद नहीं जीना चाहते हैं, तो आप अपना नाम काट के आप आइसोलेट हो जाएँ, ज़िंदगी बाकी लोगों से आप आइसोलेट हो जाएँ और आप समाज सेवा में चले जाएँ, है कि नहीं है? तो इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी आप मदद कर सकते हैं और आप पुण्य भी कमा सकते हैं। देखिए, मानव जीवन एक बार ही मिलता है। ऐसा कहा गया है कि 84 लाख योनि को क्रॉस करने के बाद मानव जीवन मिलता है और इसे ख़त्म कर देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। आपको अगर ये जीवन जो आपने बनाया है, जो आपने खुद डेवलप किया है, वो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप आइसोलेशन में चले जाएँ। ये एक्सट्रीम कदम उठाने की क्या ज़रूरत है? आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। आपने तो कितने पैसे कमाए होंगे, कितने नाम, कितने शोहरत कमाए होंगे, आप कितने लोगों की मदद कर सकते थे। तो मेरा तो कहीं से भी यह मैं उचित नहीं मानता हूँ कि सुसाइड करना एक अच्छा अटेम्प्ट है। एट एक्सट्रीम लेवल भी मैं नहीं मानता हूँ। अगर डेटा उठा के देखें तो काफ़ी दुखद डेटा सामने आती है कि दुनिया में 8 लाख लोग जो हैं तो सुसाइड कर लेते हैं और इसमें 17% मतलब कि 1,35,000 लोग इंडियंस हैं। मतलब इंडिया में भी सुसाइड की दर इतनी ज़्यादा है, 1,35,000 लोग सुसाइड कर लेते हैं। और आपको तो यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि बच्चे लोग भी काफ़ी सुसाइड करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं,
2015 का एक डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से, उसके डेटा के अनुसार 8,934 लोग सुसाइड कर लेते हैं हर साल। स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक स्टूडेंट हर घंटे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है या और कर लेता, अंजाम दे देता है। सुसाइड अटेम्प्ट की तो बात ही छोड़ दें। यह कितना दुखद है, स्टूडेंट लेवल पर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। मतलब आपका तो पूरा करियर बचा हुआ है, पूरा ज़िंदगी बचा हुआ, आप क्या एक्सट्रीम प्रेशर आपको महसूस कर रहे हैं। आगे जाएँगे, आप जॉब करेंगे तो आप कितना प्रेशर महसूस करेंगे। मैं इसके लिए यह कहना चाहूँगा, गार्जियन को भी यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे उतना प्रेशर नहीं दें कि आप 9th में आप ले आओ 100% ले आओ, 95% ले आओ। परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं होता है। ज़िंदगी रहेगी तो बच्चे खुद ही कुछ नया कर लेंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे, नाम शोहरत कमा लेंगे। एक ही रास्ता नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही एक रास्ता नहीं होता है नाम शोहरत कमाने का। बहुत सारे रास्ता होते हैं नाम शोहरत कमाने का। हाँ, आपका यह कर्तव्य बनता है कि बच्चे को आप अच्छे संस्कार दें, बच्चे को आप ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आप मौका दें, उनका जो भी प्रतिभा है उसको निखरने का अवसर दें। तो और वो जब अपने प्रतिभा को पहचान पाएँगे, उसमें जब काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा करेंगे और वो पैसा भी कमाएँगे, आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में ही अपना क्षेत्र नाम कमाए, है कि नहीं है? तो इसीलिए मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेशर बच्चों को नहीं देना चाहिए और एज़ अ स्टूडेंट भी कितना भी प्रेशर माँ-बाप दें तो आपको यह रियलाइज़ करना चाहिए कि वो आपके भलाई के लिए ही कर रहे हैं और आप एक्सट्रीम लेवल पे तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हाथ खड़ा कर दें, क्या दिक्कत है? क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि मम्मी-पापा क्या सोचेंगे? लेकिन जब आप ये स्टेप उठा लेते हैं तो फिर तो और फिर क्या होगा मम्मी-पापा का या भाई-बहन का? तो वो क्या सोचेंगे उस समय? उस समय क्या उन्हें आप खुशी महसूस होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो काफ़ी बाद में दुखी होते हैं। आप दूसरे के एग्ज़ाम्पल्स लेके देख सकते हैं। सुसाइड के बारे में अगर हम जानें कि क्या कॉज़ है, क्या कारण है सुसाइड का, तभी हम इसका सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि ये सबसे पहले तो ये एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि जब एक आदमी सुसाइड करता है तो उसके पीछे वो कई बार उससे पीछे में ट्रॉमा से और डिस्ट्रेस से वो गुज़रता है, तभी जाके वो यह एक्सट्रीम स्टेप उठाता है। तो जब वो ट्रॉमा से गुज़र रहा होता है तभी इस मौका होता है उसे सँभालने का और या अपने आप को सँभालने का कि मैं उस स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करूँ, यह सँभालने का तभी मौका होता है। और आप उसको रिलीज़ करके उस पे वर्कआउट करके आप इस टेंडेंसी से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं और आप अपने घर को, अपने रिश्तेदार को, अपने आप को, मानव जीवन को बचा सकते हैं। सबसे बड़ा मेन कारण है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम रहता है, तभी आप ऐसा स्टेप उठाते हैं। भले ही आपके जीवन में मान लीजिए कि आप बाकी लोगों के साथ रिश्तेदार से आपकी परेशानी हो रही है, नहीं पट रही है, नहीं बन रही है, माता-पिता से भी नहीं बन रही हो, भाई-बहन से नहीं बन रही हो, तो भी ये स्टेप कहीं कतई जायज़ नहीं है। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं बन रहा, हो सकता है आपकी वाइफ़ से नहीं बन रहा, हो सकता है आपकी हस्बैंड से नहीं बन रहा हो, तो भी यह स्टेप कतई जायज़ नहीं है। क्योंकि इस स्टेप के बाद तो आप अपना जीवन ही ख़त्म कर देते हैं और आप उनको भी काफ़ी दुःख पहुँचाते हैं, जाने या अनजाने में। तो इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? कैसे इसे हम लड़ सकते हैं ये टेंडेंसी से? तो सबसे पहले तो है कि सोशल आदमी को होना चाहिए। देखिए, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो उसके लिए उसे सोशल होना बहुत ज़रूरी है। जब हम सोशल होते हैं तो हम अपने मन की बात दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जब अपने मन की बात हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो मन हल्का हो जाता है और हमारा प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो आप अपने एक तो रिश्तेदार में कोई एक रिश्तेदार को आप रखें चुन के, या भाई हो या बहन हो, जिससे आप सारी बातें खुल के बताया करें, चाहे वो कितना ही पर्सनल हो, और उस पे विश्वास करें और उसे भी बता दें कि आप ये बातें किन्हीं और को मत बताइए, अपने तक ही रखिए। बस सुन के एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। अगर इतना भी आपका कोई आपको सुन सके तो वो काफ़ी होता है मेंटल प्रेशर रिलीज़ करने के लिए। और एक आप दोस्त को ज़रूर रखें जिसे आप बात बता सकें, क्योंकि आपको तब डर भी नहीं रहेगा कि वो आपके फैमिली में जाके बता देगा। तो आप एक अच्छा दोस्त भी हमेशा रखें। एक अच्छा दोस्त काफ़ी है, ये नहीं कि हज़ार खराब बुरे दोस्त से अच्छा है कि आप एक अच्छा दोस्त रखें जिसे आप अपने मन की बात शेयर कर सकें, जो काफ़ी मददगार आता है प्रेशर टेंशन रिलीज़ करने में। आप भी उसकी बात सुनें, आप भी अपना मन का बात शेयर करें, तो पर्सनल लाइफ में भी अच्छा रहता है और आपके डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा साइकोलॉजिकल हो रहे हैं, ज़्यादा साइकोलॉजिकली आप इल हो रहे हैं, तो आप उसके मेडिसिन्स भी आते हैं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी हैं। जैसे हमें बुखार होता है
तो बुखार का हम दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार से साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो भी दवा देते हैं मेंटल इलनेस के लिए और ठीक हो जाते हैं। तो इसे आप टैबू नहीं मानना चाहिए कि ये मुझे अगर साइकोलॉजिकल इलनेस हो गया तो ये एक बहुत बड़ा पाप है, मैं अलग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। यह एक सामान्य इलनेस होता है। इसका आप डॉक्टर के पास जाके, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इलाज ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं और वह बीमारी ठीक हो जाता है। बहुत सारी बीमारी जिसमें लाइफ लॉन्ग दवा खाना पड़ता है, तो बहुत सारे तो फिजिकल बीमारी भी हैं जिसमें लाइफ लॉन्ग दवा खाना, जैसे बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी के डिजीज़, इसमें आपको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है। थायराइड हो गया, लाइफ लॉन्ग दवाई खाना पड़ता है। तो आप अगर उसमें भी लाइफ लॉन्ग दवा खा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उसमें भी समझिए ये पार्ट ऑफ योर लाइफ हो बन गया है। बहुत सारे लोग नॉर्मल भी खा रहे हैं, तो लेकिन साइकोलॉजिकल दवा खाएंगे तो उसे हम टैबू समझ लेंगे, और नॉर्मल दवा अगर खाएंगे तो उसे हम वो सही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको महसूस करना चाहिए, और समाज को भी ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस करना चाहिए। सबसे अच्छा होता है कि कोई भी टेंशन हो, या आप जॉब में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, तो एक सबसे अच्छा प्रेशर रिलीज करने के लिए प्रेशर कुकर मॉडल होता है। तो आपने क्या प्रेशर कुकर देखा है? प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में यहाँ पे प्रेशर सेफ्टी वाल्व होता है। सेफ्टी वाल्व क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर हो जाता है तो यह टूट जाता है और प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाता है। और दूसरा ये क्या होता है, ये प्रेशर कुकर की सीटी होती है, तो ये क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर बर्दाश्त करता है, उसके बाद ये जो है तो प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो प्रेशर को रिलीज करना जरूर सीखना चाहिए। और आप अगर जॉब में भी हो तो भी आपको आना चाहिए कि प्रेशर को आप रिलीज कैसे करते हैं। आपके बॉस आपको डांट रहे हो, कितना भी टेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रेशर रिलीज करने का तरीका आना चाहिए। यह तरीका हो सकता है कोई आप हॉबी परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि जिमिंग, जैसे कि संगीत सुनना, या संगीत सीखना। कोई भी हॉबी आप परस्यू कर सकते हैं, बैडमिंटन खेलना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना। इससे आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी मजबूत रहता है। तो यह आपको प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर रिलीज करने में आपको काफ़ी मदद करता है। और आपको अच्छे दोस्त हमेशा बनाने हैं, एक अच्छा दोस्त ज़रूर बनाना है जिससे आप हर बात शेयर कर सकें। और तो ये मेंटालिटी आपको आएगा ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि फ्रेंड्स, आप ये जो समाज में यह हो रहा है, यह चीज़ें बढ़ रही हैं, इसे घटाने के लिए प्रेशर को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसे इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि मानव जीवन अच्छे कार्यों के लिए बना हुआ है। तो अच्छे कार्य यह नहीं है कि आपने मानव जीवन ही खत्म कर दिया। मानव जीवन खत्म कर दिया तो फिर आपको जो इतना मेहनत के बाद आपको यह जीवन मिला है, पुण्य परमात्मा से मिलन करने का, तो वह तो समय ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा एक अच्छा दोस्त रखें और प्रेशर कुकर मॉडल को फॉलो करें, और इस तरह के साइकोलॉजी में से बाहर अपना आ जाएं, अपने आप ही खुद ही आ जाएं, क्योंकि आप ही समझेंगे कि हमें अब टेंशन हो रहा है, अब मुझे प्रेशर हो रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। सबसे अच्छे दोस्त आप खुद अभी होते हैं अपने। ठीक है? तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही मैं बताना चाहूँगा। काफ़ी दुखद समाचार था यह, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि किसी को भी अगर हेल्प हो, किसी को भी हेल्प मिल सके मुझसे और लोग समझ पाएँ, तो मैं अपने आप को काफ़ी आभारी समझूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।